ओम शांति। 25 मार्च 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है महानता का आधार, संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है, तो सोचो रहने वालों का कितना महान पाठ है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है। नीचे तो नहीं आते हो। मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं? मधुबन वासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता है? मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर हैं, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर हैं। तो डबल लकीर के अंदर हो। डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपनी भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सबके मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जावें। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं। गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। वह कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो,
कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातरी होती तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन ही है, कर्म हाथों का पांव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। सिर्फ यह एक बात सदा अपनी निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज कब स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोल दें, कर्म को कर लें, यह महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहां की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रालब्ध मिलेगी, लेकिन यहां भी काफी प्रालब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया कहां से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हर एक गुण रूपी रतन चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना।
इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाएं, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं। फिर प्यारे बाबा ने दीदी जी के साथ मुलाकात की। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक हैं चलाने वाले, एक हैं कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वह राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वह हैं राज्य कारोबार में आने वाले। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उन्हों में भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे? उसके भी कोई कायदे होंगे ना। इस पर सोचना। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मीपद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। तख्त तो वहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकेंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। यह फॉलो में अंतर पड़ जाता है। इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, यह भी राज है ना। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म से फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने % में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहां तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहां तक फॉलो किया। यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो, कोटो में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं। अब वह कोटो में कोई कौन है, वह अपने से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। फिर प्यारे बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो।
इतना नशा रहता है, वह समझते हो कभी रहता है कभी नहीं रहता। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो इतनी ही होंगी ना। बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। रास्ता तो वहीं रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड से नहीं आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यह भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन कोई वैभव है, कोई विघ्न है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी और कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार ना हो, ऐसे है। आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता है। व्यक्ति जाएगा, वैभव आएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। यह तो लाइन होती है, क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिला तो वह बहु रूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहां से, वहां से, कोने से, छत से, बहु रूपों से, बहुत तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा। करेगा नहीं, कराएगा। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहें। यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज। यह तो होगा। यह ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एक रस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो। ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करें। यह अच्छी युक्ति सुनाई। अच्छा, ओम शांति।